कि कृष्ण के भ्राता बलराम जी पर ब्रह्म हत्या क्यों लगी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, उसी समय शौनक आदि ऋषियों का यज्ञ हो रहा था। इस युद्ध में संपूर्ण भारत के राजा और योद्धा सम्मिलित हुए, किंतु श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने सोचा कि हम किसके पक्ष में जाएं। दुर्योधन हमारा शिष्य है और पांडवों के यहाँ हमारी बहन ब्याही है, इसलिए हमें तटस्थ ही रहना चाहिए। घर पर रहने पर कोई छोड़ेगा नहीं, इसलिए वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। यात्रा करते करते नैमिषारण्य पहुँचे। वहां देखा विद्वान ऋषि मुनियों की मंडली नीचे बैठी है और एक शूद्र जाति का व्यक्ति ऊंचे मंच पर सिंहासन पर बैठकर उन्हें उपदेश दे रहा है। बलराम जी को आते देखकर सभी मंडली ने उनका अभिवादन किया, लेकिन व्यास पदवी के स्थान से उठना अनुचित जानकर रोमहर्षण जहां के तहां बैठे रहे। यह बात बलराम जी को सहन नहीं हुई। वर्णाश्रम की मर्यादा को यूं बिगड़ता देख उन्हें क्रोध आ गया और मर्यादा भंग करने के लिए रोमहर्षण को दंड देना ही उचित है, ऐसा सोचकर एक कुश से प्रहार कर उन्होंने उसका वध कर दिया। इससे ऋषि मंडली बहुत ही क्षुब्ध और खिन्न हुई। शौनक ने कहा, आपने यह बड़ा अनर्थ कर दिया। इनकी विद्या का सम्मान करने के लिए ही हमने इन्हें उच्च आसन दिया था और हम इनसे नई पुराण विद्या का श्रवण कर रहे थे। इनके वध से हमारा काम तो बिगड़ा ही है, इस विद्या के लोप होने का भी भय हो गया और आपको ब्रह्म हत्या भी लगी। यद्यपि यह ब्राह्मण नहीं थे, किंतु अपनी विद्वत्ता के कारण ब्राह्मणोचित आसन को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए सम्मानित पद पर आरूढ़ व्यक्ति को मारने से ब्रह्म हत्या अवश्य हुई है। तब बलराम जी ने कहा, हमें तो यह पता ही नहीं था कि आप लोगों ने इसे जानबूझकर सम्मान दिया है। हमने तो यही समझा कि यह जानबूझकर अभिमानवश ऊंचे आसन पर बैठा है। अब तो जो हानि होनी थी सो हो गई। सुना है इसका पुत्र उग्रश्रवा इससे भी अधिक विद्वान है। आप लोग उसे बुला लीजिए और हम ब्रह्महत्या के प्रायश्चित के लिए पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा करेंगे। रोमहर्षण महर्षि वेद व्यास के प्रथम शिष्य थे।